हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट ऑजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं ऑजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ऑजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एक ऐसा कर्व होता है जहां पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं एक स्मूथ कर्व की फॉर्म में। तो हमारे पास ऑजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है जो ड्रॉ होता है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और जो ऑजाइव होता है ये दो तरीके से हम बना सकते हैं, लेस देन मेथड से और मोर देन मेथड से। लेस देन मेथड में क्या होता है, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होता है उसकी जो अपर लिमिट होती है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। अगर हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरीके से हमारे पास क्लास गिवन है। अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं लेस देन मेथड में, लेस देन मेथड में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम इसको लेस देन में अगर कन्वर्ट करूँ तो 0 से 5 को हम कैसे लिख सकेंगे, 5 से लेस देन, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि 5 से लेस तो क्या 0 ही है। तो जब भी हम क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करते लेस देन में, जैसे यहाँ पे 0 से 5 था, तो जो ये यहाँ पे अब इस क्लास में क्या होता है कि जो ये लिमिट होती है ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। तो जो ये अपर लिमिट है, तो मैंने जब इसको कन्वर्ट किया लेस देन में तो क्या किया, लेस देन 5, ऐसे जो नेक्स्ट अपर लिमिट थी लेस देन 10, लेस देन 15, इस तरीके से हमने इसको लेस देन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका जो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी पड़ता है, जो फ्रीक्वेंसी आती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को भी हमने कन्वर्ट करना पड़ता है लेस देन के केस में कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एडअप होती जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं इसी की फ्रीक्वेंसी लेती हूँ, यहाँ पे 2, 4 और 6 है। अब मैंने इस क्लास को क्या किया, लेस देन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को भी सेट करूँ कैसे, फर्स्ट केस है लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब क्या है कि 0 से 5 तक, तो 0 से 5 तक तो फ्रीक्वेंसी 2 ही रहेगी, एज इट इज़ लिखते हैं इसको। नेक्स्ट केस में मैंने लेस देन 10 कर दिया। लेस देन 10 का मतलब क्या है कि 0 से 10 तक, 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी, तो इसमें मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी। 2 और 4 दोनों ऐड करके क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट केस में मैंने लेस देन 15 किया है। लेस देन 15 का मतलब क्या है कि 0 से 15 तक, तो 0 से 15 तक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों फ्रीक्वेंसी का जो ऐड करना पड़ेगा, तो तीनों का ऐड करके कितना हो जाएगा, 12। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी क्या करते जाएंगे, हम ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मीनिंग में बोला है कि लेस देन मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में जो बिगिनिंग होती है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल की, हम उसको एडिंग करते रहते हैं फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी नेक्स्ट अपर लिमिट ऑफ द सीरीज। जैसे कि हमने अभी किया, फर्स्ट जो क्लास इंटरवल था उसमें तो मैंने कोई चेंज नहीं किया फ्रीक्वेंसी के अंदर, लेकिन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या किया, ऐड अप करती गई हूँ। पहले 2, फिर उसमें ऐड किया। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास इंटरवल की आगे एज इट इज़ फ्रीक्वेंसी, फिर मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट फिर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया। इस तरीके से जो ऐड अप करते जाएंगे। नेक्स्ट होते हैं मोर देन मेथड। मोर देन मेथड में कैसे करते हैं समझते हैं। इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 क्लास इंटरवल गिवन है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी वो मेरे पास 2, 4 और 6 है। अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना मोर देन के केस में। मोर देन में क्या होता है, मोर देन में क्या है, जैसे यहाँ पे 0 से लेकर के सबसे लास्ट में क्या है, 15 है। अब मैं मोर देन के केस में क्या करूँ, जो ये मेरे पास लोअर लिमिट है ना, इसको लेके चलेंगे। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मोर देन 0, मोर देन 0, फिर नेक्स्ट केस में मोर देन 5, मोर देन 10। लेस देन के केस में मैंने क्या किया था, लेस देन के केस में मैंने
जो अपर लिमिट थी उसको लेके चले थे लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15। जबकि मोर देन के केस में मैंने क्या किया, जो लोअर लिमिट है मैंने उसको कंसीडर किया है मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10। अब फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, मोर देन का मतलब क्या है कि 0 से लेकर के यहाँ तक हमने लेके चलना है। मोर का मतलब क्या है, ज़्यादा। 0 से यहाँ तक लेके चलेंगे जब हम, तो जो फ्रीक्वेंसी तीनों क्या आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 4 + 6 तो टोटल कितना आ जाएगा, 12। मोर देन 5 का मतलब क्या है कि 5 से लेकर के यहाँ तक लेना है मैंने, 5 से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि मोर का मतलब ज़्यादा होगा ना, यहीं पे आएगा। तो फिर मैंने दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। मोर देन 10 का मतलब क्या है कि मोर देन 10 का मतलब कि 10 to 15 लास्ट ये बचते तो एस टीज आ जाएगी। इस तरीके से मैंने मोर देन के केस में फ्रीक्वेंसी का जो एडजस्ट करना है। लेस देन के केस में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो तो बढ़ती जाती है, जबकि मोर देन के केस में क्या होता है कि जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन लेस देन एंड मोर देन ओजाइव में, कि जो लेस देन ओजाइव है फ्रीक्वेंसीज आर एडेड स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर लिमिट of the first class interval of the frequency distribution. On the other hand, in case of more than ogive, frequency are added starting from the lower limit of the first class interval of the frequency distribution. तो यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, ये हमारे पास लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। जो लेस देन का केस होता है उसमें जो ये फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसकी जो अपर लिमिट है यहाँ से इसकी स्टार्टिंग की है लेस देन 5, फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लेस देन 10, लेस देन 15। लेकिन जब मोर देन ओजाइव की बात आई तो उसमें हमने क्या किया, जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है इससे स्टार्टिंग की है मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10। इस तरीके से हमने मोर देन ओजाइव को जो बनाया है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो लेस देन ओजाइव का केस है उसमें कुमुलेटिव का जो टोटल टेंड्स टू इंक्रीज, यानी कि जो कुमुलेटिव होता है उसका टोटल इंक्रीज होता है, जबकि मोर देन ओजाइव के केस में जो कुमुलेटिव टोटल होता है वो डिक्रीज होता है। लेस देन के केस में जो यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो बढ़ रही है, जबकि मोर देन के केस में जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है। इस तरीके से बच्चों इनका डिफरेंस बनता है लेस देन और मोर देन ओजाइव का। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि फ्लोविंग डाटा रिलेट टू द मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट इन देयर स्टैटिस्टिक पेपर। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक के पेपर के अंदर बच्चों ने कितने मार्क्स सिक्योर किए वो यहाँ पे दिया गया है टेबल कि ग्राफ दीज डाटा इन द फॉर्म ऑफ लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव। तो हमने यहाँ पे लेस देन और मोर देन दोनों की फॉर्म में इसको ड्रॉ करना है। मार्क्स में 0 से 5 तक जो मार्क्स सिक्योर करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 हैं, 5 to 10 मार्क्स सिक्योर करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 हैं। नेक्स्ट 10 to 15 मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट 10 है। 10 to 15 मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट 10 है। 15 से 20 10, 20 से 25 25, 25 से 30 के 22, 30 से 35 के 18, 35 से 40 के 5। तो इसको हमने लेस देन और मोर देन दोनों ही ओजाइव के अंदर है जो दिखाना है। सबसे पहले जो हम स्टेटमेंट गिवन है हम एज इट इज़ लेते हैं उसे। मार्क्स गिवन है, मार्क्स में 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 गिवन है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमारे पास 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 और 5 गिवन है। अब हमने इसे लेस देन और मोर देन दोनों ही ओजाइव है जो बनानी है। लेस देन ओजाइव में हम कैसे बनाएंगे, लेस देन में हमने क्या करना है, लेस देन जो होता है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वहाँ से लेते हैं। तो लेस देन 5 आएगा, लेस देन 5। नेक्स्ट क्लास में लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। क्योंकि जब हमने लेस देन बनाना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वहाँ से स्टार्ट की जाता है।
अब हमने जो फ्रीक्वेंसी है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखानी है यहाँ पे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, लेस देन 5 का मतलब क्या होता है कि 0 से 5 तक। तो 0 से 5 तक तो 4 फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज है जो नहीं आएगा। नेक्स्ट जो लेस देन 10 का मतलब क्या है कि 0 से लेकर के हमने 10 तक लेना है। तो 0 से 10 में क्या होगा कि 0 से 5 भी ऐड हो जाएगा और 5 से 10 भी ऐड हो जाएगा। 4 और 6 कितना हो जाएगा टोटल इसका 10। लेस देन 15 का मतलब क्या होता है कि 0 से 15 तक। 0 से 15 मतलब कि ये तीनों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 6, 4, 10 और 10, 20। लेस देन 20 का मतलब क्या होता है कि 0 से 20 तो ये सभी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएंगी, तो टोटल आ जाएगा 30। लेस देन 25 में, इसमें 30 में फिर 25 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 55 आ जाएगा। 55 में प्लस 22 करेंगे, ऐड करेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 77 आ जाएगा। 77 में प्लस 18 करेंगे तो 95 आ जाएगा। 95 में प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब बनाते हैं मोर देन का केस। मोर देन में क्या होता है कि जो लोअर लिमिट होती है ना, वहाँ से हमने स्टार्टिंग करनी होती है। ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो हमने इस लोअर लिमिट से इसको दिखाना, तो जैसे मोर देन 0, जब हम इसको दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 और मोर देन 35। इस तरीके से इसको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, मोर देन का मतलब क्या होता है कि 0 से मोर क्या होता है, लास्ट कहाँ तक जा रहा है, 40 तक। 0 से 40 तक जब मैं लूँगी तो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी। ये 4 से लेकर के 5 तक टोटल ऐड करें तो कितना बनेगा इसका, 100। मोर देन 5 का मतलब क्या होता है कि 5 से लेकर के यहाँ तक सभी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएंगी, टोटल बनता है इसका 96। नेक्स्ट मोर देन 10 का मतलब क्या होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का तो हमारे पास टोटल बनता है 90। तो यहाँ पे 90 आ गया। मोर देन 15 का मतलब क्या है कि 15 से लेकर के यहाँ तक टोटल करता है फ्रीक्वेंसी का, तो टोटल बनता है हमारे पास 80। मोर देन 20 का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर के फ्रीक्वेंसी को यहाँ तक ऐड करेंगे तो टोटल बनता है हमारे पास 70। मोर देन 25 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, टोटल बनता है हमारे पास 45। मोर देन 30 का मतलब यानी कि 30 से लेकर के यहाँ तक ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल बनता है 23। मोर देन 35 का मतलब क्या है कि 35 से 40 तक ही जाएगा, तो इसमें कोई भी चेंजेस जो नहीं आएगा वो एज इट इज फ्रीक्वेंसी 5 की 5 ही रहेगी। तो इस तरीके से हमने लेस देन और मोर देन ओजाइवे जो बना लिया। अब हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। ग्राफ की फॉर्म में हम इन दोनों को दिखाएंगे। लेस देन के केस में कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करके दिखेंगे, और ऐसे ही मोर देन के केस में कैसे ओजाइव बनेगा हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम लेस देन ओजाइव बनाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस ले ली है, ओ वाई एक्सिस ले ली है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने मार्क्स दिखाने हैं और ओ वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो लेके चलेंगे। तो हमने जो टेबल अब बनाई है उसकी हेल्प से हम लेस देन ओजाइव का जो ड्रॉ करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे मार्क्स हैं 0 से 5, यानी कि लेस देन 5 वाला जो केस लेके चलते हैं। लेस देन 5 में हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4। तो हमने यहाँ पे जो लेस देन 5 है, जो 4 क्या आएगा, 20 से तो बहुत छोटा है, तो ये थोड़ा सा यहीं से पे हमने यहाँ पे इसको पॉइंट लगा लेना है। 5 पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 बनती है। 10 पे 10 है। ओ एक्स एक्सिस पे भी हम 10 लेंगे और ओ वाई एक्सिस पे भी हम 10 लेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ये 20 से थोड़ा बिलो आएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट केस में 15 पे 20 है, तो हमने ओ एक्स एक्सिस पे 15 ले लेनी है और वाई एक्सिस पे जो 20 है, जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ये पॉइंट बनता है, तो एक डॉट है जो लगा देते हैं। 15 पे 20 है, 20 पे 30 है, तो ओ एक्स एक्सिस पे 20, वाई एक्सिस पे हम 30 लेके चलेंगे तो 20 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ये, तो यहाँ पे हमने इसको डॉट लगा देना है। नेक्स्ट 25 पे 55 है, तो हमने ओ एक्स एक्सिस पे 25 और वाई एक्सिस पे जब 55 लेंगे तो 55 क्या होगा, 40 से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन 60 से जो कम आएगा, इनके बीच सी में आ जाएगा, यहाँ से पे हम इसको डॉट को लगा देते हैं। तो 25 पे 55 है। नेक्स्ट 30 पे 77 बनता है,
तो 30 पे जो 77 बनेगा वो अप्रोक्सीमेट 60 से ऊपर लेकिन 80 से बिलो आएगा। तो यहाँ से पे हम इसको डॉट को लगा देते हैं। नेक्स्ट 35 पे 95 बनता है। तो 35 पे 95 बनेगा तो ये 100 से नीचे आएगा लेकिन 80 से थोड़ा ऊपर आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ से पे डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट 40 पे 100 है तो हमने ओ एक्स एक्सिस पे 40 लेना है और ओ वाई एक्सिस पे 100 है जहाँ पे उसके सामने इसको डॉट को लगा देना है। इस तरीके से हमने लेस देन ओजाइव जो ड्रॉ कर लिया। अब हमने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से ज्वाइन करते जाएंगे इन सभी पॉइंट्स को। तो हमारे पास ये जो बना है ये लेस देन ओजाइव है जो बन गया। नेक्स्ट हमने ऐसे ही मोर देन ओजाइव को ड्रॉ करना है। मोर देन ओजाइव में यानी कि जो हमारे पास ये केस है इसको भी हमने ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। मोर देन का केस ड्रॉ करने के लिए हमने ये ओ एक्स एक्सिस ली है और ये हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्स एक्सिस पे मार्क्स लेंगे और ओ वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लेंगे। तो हमने मोर देन के केस में जो फर्स्ट केस है मोर देन 0 उसमें फ्रीक्वेंसी 100 है। मोर देन 0 में फ्रीक्वेंसी कितनी 100 तो एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा 100। तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगी इस पॉइंट से हो जाएगी। और नेक्स्ट केस में मोर देन 5 जो केस है हमारे पास मोर देन 5 की फ्रीक्वेंसी है 96। तो यहाँ पे हमने 5 के सामने 96 लेंगे, डॉट लगाते हैं, 100 से बिलो आएगा, डॉट यहाँ पे हमने लगा दिया 96 का। नेक्स्ट मोर देन 10 की फ्रीक्वेंसी है 90। तो यहाँ पे मोर देन 10 की फ्रीक्वेंसी 90 है तो हमने मोर देन 10 फ्रीक्वेंसी 90 तो 80 से थोड़ा सा अबव लेकिन 96 से बिलो करेंगे इस पॉइंट को। इस तरीके से डॉट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मोर देन 15 की 80, मोर देन 15 की 80 तो हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको प्लॉट कर देना है। मोर देन 15 की 80 हो चुकी है। मोर देन 20 की 70 बनती है। मोर देन 20 की 70 ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे 60 से अबव लेकिन 80 से बिलो आएगा तो यहाँ से पे अप्रॉक्सीमेट डॉट लग जाएगा। नेक्स्ट मोर देन 25 की 45, तो मोर देन 25 की 45 तो यहाँ पे हमने 40 से थोड़ा सा अबव पॉइंट पे है जो डॉट लगा देना है। मोर देन 25 के बाद मोर देन 30, मोर देन 30 के 23 ओ एक्स एक्सिस पे हम 30 लेंगे और ओ वाई एक्सिस पे 23। तो 20 से थोड़ा सा अबव आएगा, यहाँ से पे ले लेते हैं पॉइंट 23। नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है केस 35 पे 5, तो 35 पे 5 है जो बिल्कुल यहाँ पे 20 से बहुत कम है, ये यहाँ पे डॉट है जो लगा लेते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ से जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे इस तरीके से तो हमारे पास मोर देन ओजाइव है जो ड्रॉ हो जाएगा। इसको फ्री नहीं छोड़ना, इसको एक्सटेंड करके जो इस तरीके से टच करवा देना हमने ओ एक्स एक्सिस पे। तो हमारे पास ये केस बना है मोर देन ओजाइव का। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर हमने दोनों ही लेस देन और मोर देन ओजाइव एक ही ग्राफ में बनाने तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको भी समझते हैं। तो हम पहले लेस देन ओजाइव को ड्रॉ करते हैं। लेस देन 5 पे फ्रीक्वेंसी है 4, तो 5 पे फ्रीक्वेंसी 4 थोड़ा सा यहीं से भी डॉट लगा लेते हैं क्योंकि 20 से बहुत कम है, 4 है जो। फिर नेक्स्ट केस में 10 पे 10 है तो यहाँ पे 10 थोड़ा सा इससे अबव पॉइंट लेते हैं, 20 से तो बिलो आएगा। यहाँ पे हमने 10 पे 10 है जो ले लिया। 15 पे 20, तो 15 पे 20 यहाँ पे 20 के सामने डॉट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। 15 के बाद 20 पे 30, 20 पे 30 लेके चलेंगे तो 40 से बिलो आएगा लेकिन 20 से अबव आएगा। 20 पे 30 हो चुके हैं। 25 पे 55, तो 25 पे जो 55 आएगा वो 40 से अबव लेकिन 60 से बिलो आएगा, मिड में आएगा इन दोनों के।
तो यहाँ पे ले लेते हैं डॉट। 25 के बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 30, 30 पे 77, तो 30 पे हमने 77 ड्रॉ करेंगे तो 80 से बिलो आएगा ये पॉइंट 77। और 30 के बाद 35 पे 95 है, 35 पे 95 100 से बिलो आएगा, 80 से अबव आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 40 पे 100 है, तो 40 पे हमने 100 है जो लेना है। इस तरीके से हमारे पास 100 यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अब इन सभी पॉइंट्स को हम फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा लेस देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव है जो इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। इसी तरीके से हमने इसी ग्राफ के अंदर मोर देन ओजाइव ड्रॉ करना है। मोर देन 0 पे कितना है 100, तो हमने 0 पे 100 तो पहला डॉट यहाँ पे लगाया जाएगा। 5 पे 96, तो 5 पे 96 जो लेंगे वो 100 से बिलो पॉइंट पे आएगा। अप्रोक्सीमेट यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। 10 पे 90, तो हमने 10 पे 90 है जो 80 से अबव, इस तरीके से अप्रोक्सीमेट यहाँ पे डॉट आ जाएगा। 15 पे 80, 15 पे 80 मार्क करते हैं तो यहाँ पे डॉट आएगा। 15 के बाद 20 पे 70, तो 20 पे हमने 70 लेके चलेंगे तो 60 से अबव बट 80 से बिलो, तो यहाँ से पे अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। 25 पे 45, 25 पे 45 ड्रॉ करेंगे तो 40 से अबव, तो 40 से अबव आएगा। अप्रोक्सीमेट यहाँ से पे डॉट बनेगा इसका। फिर नेक्स्ट हमारे पास 30 पे 23 है, 30 पे 23 ड्रॉ करते हैं तो अप्रोक्सीमेट यहाँ से पे आ जाएगा कि 20 से अबव आएगा ये पॉइंट। और 35 पे 5 है, 35 पे हम 5 लेते हैं तो ये यहाँ से अप्रोक्सीमेट पॉइंट है जो आ जाएगा। अब हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस तरीके से इसको मिला देंगे तो ये जो मेरे पास बने ये ओजाइव है लेस देन, और जो ये ओजाइव है ये है मोर देन। अब यहाँ से में फ़र्क समझ में आता है कि जो लेस देन ओजाइव है इसका स्लोप क्या है, अपवर्ड है। मोर देन ओजाइव का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड आया है। क्यों आया है, क्योंकि जो लेस देन ओजाइव के केस में जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो बढ़ रही है और जो मोर देन ओजाइव के केस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है वो डाउन जा रही है। इस कारण से जो स्लोप है इनका वो चेंज हो जाता है। तो यह बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।